नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। रूह कपाती ठंड के मौसम में देश का सियासी माहौल काफी गर्म है, क्योंकि ये चुनावी साल है। इसलिए चुनावी मौसम में हर कोई अपने अपने गुल खिलाने की तैयारी में लगा हुआ है। चुनावी मौसम में कोई कमल खिलाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई अलग रणनीति के खाद पानी को डालकर सियासत की एक नई जमीन तैयार करना चाह रहा है, जिस जमीन पर कमल को खिलने से रोका जा सके। यह हाल है चुनावी साल में देश की वर्तमान सियासत का। दरअसल लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, इसलिए अब राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में पूरी तरह से जुट गए हैं। लगातार तीसरी बार देश की सत्ता हासिल कर भाजपा एक नया कीर्तिमान रचना चाह रही है, तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हुआ विपक्ष है, जो किसी भी कीमत में भाजपा को केंद्र की सत्ता से इस बार दूर रखना चाह रहा है। इंडिया गठबंधन बनकर तो तैयार है और बैठकें भी हो रही है, लेकिन लगभग 26 दलों से मिलकर बने इस विपक्षी गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। इन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात तक नहीं बन पा रही है। वहीं इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में मायावती भी विपक्षी गठबंधन के केंद्र में बनी रही है। दरअसल कांग्रेस की ये दिली इच्छा थी कि मायावती की बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, और इसके पीछे कांग्रेस की एक वृहद रणनीति भी थी। कांग्रेस की ओर से लगातार प्रयास भी किए गए और उसके नेताओं की ओर से मायावती व बसपा नेतृत्व से मुलाकातें भी कई बार की गई। कांग्रेस के इन प्रयासों से गठबंधन का सहयोगी दल समाजवादी पार्टी नाखुश नजर आया और गठबंधन से अलग होने तक की बात भी कह दी। मगर फिर भी इन सब बातों को दरकिनार कर कांग्रेस अपने प्रयास में लगातार लगी रही। लेकिन 15 जनवरी को अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया जो समाजवादी पार्टी के लिए तो दिल ही दिल में खुशियां दे गया, लेकिन कांग्रेस को काफी मायूस भी कर गया। दरअसल मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह साफ ऐलान कर दिया कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनावों में अकेले ही लड़ेगी और वो इंडिया या फिर एनडीए किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। वैसे तो मायावती ये पहले भी कई मौकों पर कह चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी और निरंतर प्रयास भी कर रही थी। लेकिन अब अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का यह फैसला उनका अंतिम फैसला लगता है, और जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती का माहिष्मती राज्य, जहां उनका वचन ही है उनका शासन। यानी साफ है कि अब मायावती की बसपा का हाथी लोकसभा चुनाव में अकेले अपने ही दम पर विरोधियों को पस्त करेगा। मायावती के ये ऐलान करते ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे और तरह तरह के समीकरण फिट किए जाने लगे कि आखिर किस आधार पर मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया, और अब उनके इस इनकार के क्या मायने हैं। आपने अपने इस कदम से मायावती जहां वाम विचार रखने वाले लोगों के निशाने पर आ गई, तो वही राष्ट्रवादी खेमे में उनके कदम को लेकर राहत का भाव देखा जा रहा है। जबकि एक तीसरा वर्ग भी है जो माया के इस कदम को आश्चर्य के भाव से देख रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी तर्क है कि मायावती दरअसल ईडी और सीबीआई से डर गई है, क्योंकि इन दोनों ही मजबूत हथियारों का नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और ये तो सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 10 सालों से ईडी सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, और इनका रिश्ता विपक्षी नेताओं के साथ कितने प्यार मोहब्बत का है, ये भी आप जानते हैं। हाँ, एक तर्क ये भी है कि मायावती के इस कदम से लाभ सीधा सत्ताधारी दल भाजपा को ही मिलेगा, और ये सत्य भी है, क्योंकि मायावती की अकेले चुनाव लड़ने से वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के वोटों को काटेंगी और इसका सीधा लाभ भाजपा आराम से उठा ले जाएगी। गठबंधन में न आने का फैसला मायावती ने यह कहकर लिया कि गठबंधन में होने पर उनकी पार्टी को नुकसान होता है और लाभ गठबंधन के सहयोगी दलों को मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो जान पड़ता है कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन की सबसे बड़ी सफलता 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली थी, जब बसपा और सपा एक साथ आ गए थे, और उस दौरान नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बेशक तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन सत्ता में आया, लेकिन भाजपा को 1991 की विधानसभा चुनाव की बनिस्बत ज्यादा ही वोट मिला था। 1993 के चुनाव में एसपी और बीएसपी ने 176 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को लगभग 17.9 और बीएसपी को तकरीबन 11.12% वोट मिले थे, और उस दौरान
बीएसपी और एसपी के वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर हुए। इसी की वजह से राम लहर के बावजूद बीजेपी को यूपी में हार मिली थी। 1993 की जीत ने एक संदेश दिया कि अगर दोनों दल एक दूसरे से मिले तो उनके वोट बैंक ट्रांसफर होंगे और भाजपा को अलग रखा जा सकता है। इसके बाद बीएसपी का कभी कांग्रेस से तो कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहा। और इसके पहले हालांकि गठबंधन की राजनीति केंद्र में परवान चढ़ चुकी थी जब 1989 के चुनाव में छोटे छोटे दलों के सहयोग से जनता दल ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। और इसके बाद ही भारतीय राजनीति ने एक सिद्धांत गढ़ा कि गठबंधन की राजनीति के दिन आ गए और उसकी उपज बीएसपी भी रही। इसके बाद 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया और इस चुनाव में बीएसपी को ज्यादा फायदा हुआ। बीएसपी आगे भी बढ़ती रही और इसी तरक्की का नतीजा रहा कि 2007 में बसपा ने खुद के दम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई। लेकिन बाद के दिनों में बीएसपी की स्थिति बेहतर नहीं रह पाई और इसके बाद बसपा का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिरता ही गया। 2014 में मोदी लहर के दौरान बसपा को उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट पर कामयाबी नहीं मिली और इसका नतीजा यह हुआ कि 2019 में बुआ यानी कि मायावती और बबुआ यानी कि अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ और इस गठबंधन ने राज्य की 15 सीटें जीत ली, जिसमें से 10 तो बीएसपी को ही मिली। यानी कि एक बार फिर गठबंधन से बसपा को लाभ मिला और 2014 में जहां उसका खाता तक नहीं खुल पाया था, वहां 2019 में सपा के साथ आने से उसके खाते में 10 लोकसभा सीटें आ गई। और इन चुनावों की ओर देखेंगे तो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि बीएसपी ने जब भी किसी से गठबंधन किया उसने खुद को मजबूत स्थिति में रखा। यानी हर बार गठबंधन से बसपा को फायदा ही मिला, सिवाय 1993 के चुनाव के। लेकिन फिर भी मायावती ने यह कहते हुए इंडिया या एनडीए में जाने से इनकार कर दिया कि गठबंधन से उनकी पार्टी को नुकसान होता है। हर बार बसपा ने गठबंधन करते वक्त यह ध्यान में रखा कि आगे रहे और उसकी मर्जी चले और इसका उदाहरण 2019 का आम चुनाव भी है, जिसमें उसे समाजवादी पार्टी की तुलना में अपेक्षाकृत आसान सीटें मिली थी। फिर उसने सबसे ज्यादा यानी कि 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जबकि समाजवादी पार्टी को 37 और बाकी 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल और दूसरे छोटे दल को मिली। 38 में मायावती को 10 सीटों पर कामयाबी मिली और जिनमें से एक व दानिश अली भी, जो अब राहुल गांधी के सहयोगी हो गए। अब सवाल ये भी कि क्या मायावती ने इंडिया गठबंधन में जाने से इसलिए भी इनकार कर दिया कि इस गठबंधन में वो उतनी सीटें नहीं मांग पाएंगी और ना ही उन्हें मिल पाएगी। शायद इसीलिए मायावती ने किसी फसाद में फंसने से अच्छा खुद को पहले ही किनारे कर लिया। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद से मायावती ने एक सबक लिया है कि खुद को आगे और ताकतवर रखो। इंडिया गठबंधन के साथ अगर वे जाती तो निश्चित तौर पर उन्हें केंद्रीय राजनीति में बीजेपी विरोधी ताकतों की धुरी बनी कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी की भी बात सुननी पड़ती। मायावती अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी कि एनडीए गठबंधन में जाती तो उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ बना चुकी बीजेपी के सामने भी उनकी नहीं चलती। जाहिर है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही मायावती ने एकला चलो रे का राग लापा है और उनकी कोशिश कम से कम उस बहुजन वोट बैंक पर अपना कब्जा बरकरार रखना है, जिसकी बुनियाद पर ही उनकी राजनीति आगे बढ़ती रही। मायावती की सोच शायद यह भी है कि अगर यह बुनियाद बची रही तो उनकी आगे की राजनीति टिकी रह सकती, इसमें उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रह सकता है। लेकिन अगर वे मौजूदा हालात में किसी भी गठबंधन के साथ जाती हैं तो उन्हें उस गठबंधन की ताकतवर राजनीतिक पार्टियों का पिछलग्गू बनना पड़ सकता है, जो कि मायावती को पसंद नहीं है। साथ ही उनकी कोशिश उत्तर प्रदेश में अपने दल को दूसरे नंबर पर लाने की भी है। मुलायम सिंह के न रहने से उन्हें शायद उम्मीद भी है कि समाजवादी पार्टी की बरक्स उन्हें गैर बीजेपी वोट बैंक का सहारा मिल सकता है। फिलहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मायावती को उनके इस फैसले का लाभ मिलता है या एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने पर मायावती 10 से वापस 0 पर पहुंच जाती है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा समय रहते हो गया, इसकी उम्मीद भी लग रही है, इसलिए इस बार यूपी में मायावती की राह और भी मुश्किल नजर आ रही है। क्योंकि सपा, कांग्रेस और आरएलडी जब एक साथ आ जाएंगे तो बसपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बसपा के पैतृक वोट बैंक पर पहले ही भाजपा डंक मार चुकी है और काफी हद तक वो चिटका भी है। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मायावती के इस फैसले का असर क्या होता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि मायावती के इस फैसले से लाभ बीजेपी को ही मिलेगा, इसलिए ये कहने वालों की संख्या भी अब बढ़ जाएगी कि
बसपा भाजपा की बी टीम है, इसलिए उसने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन ये मायावती का अपना फैसला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बसपा को मायावती के इस मेरा वचन ही मेरा शासन वाले फैसले का लाभ मिलेगा, या एक बार फिर एक अन्य चुनाव में बसपा का ग्राफ नीचे ही जाएगा। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।